नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है स्लोगन लेखन, स्लोगन या नारा लेखन। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से सिलेबस में 2 नंबर निर्धारित किया गया है। 2 नंबर में यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 टॉपिक दिए रहेंगे जिस पर आपको स्लोगन लिखना रहेगा 2 लाइन में, 2 से 4 लाइन जिसमें भी आप बना सकें स्लोगन आपको लिखना रहेगा। 2 नंबर का होता है, 2 के 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। सीधे हम लोग बात करेंगे स्लोगन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम लोग बात करेंगे स्लोगन। स्लोगन जो होता है या नारा राजनैतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक एवं अन्य संदर्भों में किसी विचार अथवा उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एक आदर्श वाक्य अथवा सूक्ति है। जैसे आजकल आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा अक्सर बोलते रहते, सबका साथ सबका विकास। उसी तरह स्लोगन यही एक स्लोगन है। स्लोगन में लिखित एवं दृश्य से लेकर आलापे एवं असभ्य आदि तक नारों में विविधता हो सकती है। उदाहरण आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। इसी सब चीज़ों को स्लोगन कहते हैं। जब होगी हर डगर हर गली साफ तो पूरी होगी स्वच्छ भारत की आस, या स्वच्छ भारत से संबंधित अगर कोई स्लोगन है तो उसके लिए लिख सकते हैं। स्लोगन की विशेषताएं क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। तो स्लोगन एक छोटा वाक्यांश होता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होती है जिससे इसको याद रखना आसान होता है। इनका उपयोग विज्ञापनों में, राजनीतिक दलों तथा अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है। स्लोगन संबंधी महत्वपूर्ण उदाहरण अब आपको देखने को मिलेगा। तो हमने तो एक आपको ऐसे ही बताया, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखता हो समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था, काम बोलता है। तो यही सब स्लोगन होता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और विपक्षी पार्टी ये बोलती काम बोलता है। बहुत सारे स्लोगन आपको राजनीति में देखने को मिलते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो उसी से कोई ना कोई एक टॉपिक आए, 2 टॉपिक आएंगे जहाँ से आपको 2 लाइनों का 3 लाइनों का जो भी आप बन सके लिख देंगे तो आपके 2 के 2 नंबर पूरे यहाँ से मिल जाते हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं हिंदी के संदर्भ में। अगर हिंदी के संदर्भ में कोई स्लोगन पूछे तो क्या लिखेंगे? हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान, पहला स्लोगन। दूसरा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आइए हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत माता के माथे की बिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। ये सब अलग अलग स्लोगन हैं। तो एक स्लोगन आपको लिखने को आएगा। ना करो हिंदी की चिंदी, हिंदी है तो देश की बिंदी। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। यह तो हो गया हिंदी के संदर्भ में अगर स्लोगन आएगा तो आपको एक तो याद कर लेना है कि हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान, बस। उसके बाद बहुत सारे स्लोगन हिंदी संबंधित। पूरे राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। बहुत आसान स्लोगन यह भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में स्लोगन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधित एक क्वेश्चन 2016 के मुख्य परीक्षा में आया हुआ था। हर जंग में मुँह की खाओगे अगर आज बेटी को ना अपनाओगे। बेटी को मत समझो बार, जीवन का है ये आधार। यही स्लोगन आसान सबसे दिख रहा है, इसको आप याद कर लीजिए कि बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। आप वैसे भी अगर नहीं आधार बना सकते हो, आप अगर नहीं कुछ याद आ रहा तो बना ही सकते हो वैसे। उसके बाद माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अभी आप स्लोगन सुनते ही रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में साक्षरता को बढ़ाओ। यह भी एक बहुत आसान सा स्लोगन है। उसके बाद बेटी को जो दे पहचान, वही माता पिता है महान। यह भी एक स्लोगन है। बेटी है हमारा धन, क्यों ना उसको स्वीकार करे मन, या स्वीकारे मन। बेटी को मरवाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे? तो यह सब कई स्लोगन आपको मैंने बताया। आप इस स्लोगन का इस्तेमाल आप जब निबंध लिखेंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। इसलिए 2-4 स्लोगन आप अच्छे से याद करके रखें हर टॉपिक पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बेटी के जन्म पर खुशियाँ मनाओ। और यही प्रश्न आया हुआ था 2016 पीसीएस मेंस में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का अर्थ बताना था उस समय। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का अर्थ है लड़कियों को बचाना और शिक्षित करना। यही इस नारे का अर्थ था, 2 नंबर में आया हुआ था।
स्वच्छता अभियान के संदर्भ में स्लोगन आपसे पूछा जाएगा। किससे? स्वच्छता अभियान के संदर्भ में स्लोगन लिखने को जब आएगा तो हम सबका है यही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। इस तरह से कई स्लोगन आपने देखा। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। सफाई को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। ये सब स्लोगन हो गया। साथी रे हाथ से हाथ मिलाना, गंदगी को दूर भारत से है भगाना। घर गांव शहर मेरा, स्वच्छ हो सारा देश मेरा। किसान आत्महत्या के विरुद्ध स्लोगन लिखने को इस बार आ सकता है। 2016 के बाद बहुत सारे किसानों के मुद्दे निकले हुए हैं देश प्रदेश में, तो किसान आत्महत्या से संबंधित स्लोगन भी आ सकता है, याद रखेंगे। किसान अब नहीं करेगा आत्महत्या, अब सिर्फ संघर्ष होगा। कब तक झूलते रहेंगे हम, क्यों कर रहा है किसान आत्महत्या, यह लिख सकते हैं। फिर खुदकुशी करने को मजबूर अन्नदाता, यह भी एक स्लोगन आप लिख सकते हैं, बहुत छोटा है, इसी को याद करके रख लीजिए। जल सुरक्षा के संदर्भ में स्लोगन, किसमें? जल सुरक्षा के संदर्भ में। पानी को यूं व्यर्थ ना बहाएं, हमारी ज़िंदगी खतरे में है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये स्लोगन आप याद कर लीजिए। जल है तो कल है और जल ही जीवन है। ये स्लोगन आप सुनते रहते हैं टीवी समाचारों में, तो इसी को याद कर लीजिए। जल को जो बचाता है, असल में वही जीवन संवारता है। बूंद बूंद से बन जाता है सागर, जल से ही जीवन का होता है उजागर। वायु प्रदूषण के विरुद्ध स्लोगन। वायु प्रदूषण को रोका, अपने बच्चों भविष्य की ओर देखा। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। देशभक्ति के संदर्भ में स्लोगन, समझ लीजिए। यह सब जो टॉपिक हैं 2-2 नंबर के टॉपिक है, पूरा ठोस नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। और अगर आप 200 प्लस का टारगेट किए हैं तो आपको सभी जो ठोस नंबर वाले क्वेश्चन है उनको एकदम सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट 2 का नंबर का आएगा, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। 2 स्लोगन लिखने को आएगा, 1 + 1 तो क्या आधा नंबर तो कोई देगा नहीं, 1-1 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। एक स्लोगन हो गया देशभक्ति का। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। जो अब तक न खौला हो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। यह भी एक। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। यह भी याद कर सकते हैं। दहेज के विरुद्ध स्लोगन, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दहेज नारी जाति का अपमान है, दहेज प्रथा को बंद करना युवाओं का कर्तव्य है। दहेज नहीं मांगो, अपना पैसा खुद कमाओ। पैसों के मोल खुशियों न खरीदो, जीते जी बेटी को न खरीदो न बेचो। दहेज जो मांगेगा उसको इंडिया सूली पर टांगेगा। रिश्ते दिल से जुड़ते हैं पैसे से नहीं। दहेज हटाओ बहू नहीं बेटी बुलाओ, यह नारा आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दहेज हटाओ बहू नहीं बेटी बुलाओ, दुल्हन ही है सबसे बड़ा दहेज, इस नारे को याद कर लीजिए। तो ये 2 नारा बहुत आसान, इन दोनों का आप याद कर लीजिए दहेज संबंधित। बाल विवाह के विरुद्ध स्लोगन, पहला क्या है? बाल विवाह एक महापाप है, यही एक स्लोगन याद कर लीजिए बस। उसके बाद घर घर में आवाज़ लगाओ, बाल विवाह को जड़ से मिटाओ। बाल विवाह एक अपराध है, यही आप याद कर लीजिए। बाल विवाह एक महापाप है, इसको याद कर लीजिए। फिर बाल श्रम के विरुद्ध स्लोगन। बाल मजदूरी है अभिशाप, बालकों से मजदूरी करवाना पाप। हम सब ने यह ठाना है, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना है। हम सब ने यह ठाना है, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्लोगन, महत्वपूर्ण यहाँ से भी आ सकता है। भ्रष्टाचार मिटाओ देश बचाओ, छोटा सा स्लोगन, यही याद कर लेंगे। भ्रष्टाचार पे वार करो, अपने देश से प्यार करो, यह भी याद हो जाएगा एक बार में। देश को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार मिटाना है। तो यह सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जहाँ से स्लोगन लिखने को आपको आ सकता है 2 नंबर में। और 2 नंबर में आया भी, ये पिछली बार आपको बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ ही पूछ लिया था 2 नंबर में। तो इस तरह से यह सब आपका स्लोगन का टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।